तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इटर्नल स्वॉर्ड एम्परर की लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें युनजी और लिन शाओफेंग की फाइट के अंदर दिखाया जाता है। उसी बीच जो पेविलियन मास्टर यान होती है वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। यहाँ पे पेविलियन मास्टर यान को देखने की बाद लिन शाओफेंग कहने लगता है, असल में पेविलियन मास्टर यान मैंने यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं की, ये युनजी है जो कि हर जगह फ्रॉड करता रहता है और मुझे लगता है कि ये आज यहाँ पे इस पेविलियन की अंदर भी कोई फ्रॉड करने के लिए आया हो। यह सुनने की बात जो पेविलियन मास्टर यान होती है वो कहती है। यह सुनने की बात मिस यान कहती है, पर यहाँ पे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप ही है जिसने यहाँ पे परेशानी पैदा करने की कोशिश की। यह सुनने की बात लिन शाओफेंग का तो वही पे पोल खोल गया था। इसी के साथ वहाँ पे साथ आए एल्डर कहने लगता है, तुमने तो यहाँ पे यान ग्रेट यान पेविलियन की जो रूल्स है उसे ब्रेक करने की कोशिश की, इसकी वजह से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये सुनने की बात लिन शाओफेंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, गलती से मुझसे ये हो गया, अगली बार मैं ग्रेट यान पेविलियन के अंदर केयरफुल रहूंगा। पर युनजी तो इसे ऐसे ही जाने देना नहीं चाहता था। वो कहता है, पेविलियन मास्टर, ग्रेट यान पेविलियन की जो रेपुटेशन है उतना इजीली नहीं मिली, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे ऐसे ही जाने देना नहीं चाहिए। ये सुनने की बात मिस यान कहती है, तो फिर आपका मतलब ये है कि इसे सजा दिया जाए, पर आप ही बताए कि इसे किस तरीके की सजा दिया जाए। ये सुनने की बात युनजी कहता है, मैं इस पर एक पावरफुल शॉट अटैक करना चाहता हूँ। मिस यान भी इसमें एग्री कर चुकी होती है। इसके बाद युनजी अपनी थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए काफी पावरफुल अटैक लिन शाओफेंग के ऊपर कर दिया होता है। इस अटैक की बात लिन शाओफेंग सीधा ही पेविलियन से बाहर हो चुका था। इसी के साथ साथ युनजी कहता है, तुम आगे से केयरफुल रहना। पर इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए युनजी पेविलियन मास्टर यान के पास जाकर कहता है, क्या आप फ्री हो, क्योंकि आपके साथ मुझे एक इम्पोर्टेंट डील करना है। ये सुनने की बात मास्टर यून कहती है, मेरे पास टाइम काफी कम है, इसके बारे में तुम एल्डर से डिस्कस कर सकते हो। पर युनजी फिर से कहता है, ये मैटर आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्या फिर भी आप इसे स्किप करना चाहते हैं। ये सुनने की बात वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। अब वो तीनों एक साथ एक कमरे के अंदर पहुंच चुका है। इसके आगे युनजी कहता है, मिस यून, आपकी बॉडी के अंदर एक सील मौजूद है। पर ये सुनने की बात उनकी गार्ड कहती है, अगर इनकी बॉडी के अंदर कोई सील होता तो मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका होता। मिस यान कहती है, तुम किस तरीके से साबित कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सुनने की बात युनजी कहता है, तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक डू सील मौजूद है। पर जैसे मिस यान इसे चेक करती है, युनजी की सभी बातें ही सही होता है। इसके बाद मिस यान फिर से कहती है, ओ तुम्हारी कहने का मतलब मैं अब समझी, तुम इस सील को मेरी बॉडी से हटा सकते हो, पर तुम इसके बदले में क्या लोगे। यह सुनने की बात युनजी कहता है, असल में ये एक ट्रैकिंग सील है, पर मैं इसे हरा सकता हूँ। इसी के साथ वो एक नोट को देते हुए कहता है, ये सभी चीजें मुझे चाहिए। इसी के साथ वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम तुरंत इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हुए मेरे पास लाओ। पर तब युनजी फिर से कहता है, एलायंस मास्टर यान, आप किस तरीके की शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में तो मुझे जरा सी पता नहीं। खैर फिलहाल के लिए क्या आप आपकी गले पे जो नेकलेस है उसे मुझे दे सकते हैं। मिस यान भी इसे देते हुए कहती, इसके अंदर कौन सी गड़बड़ी मौजूद है। पर युनजी इसे चेक करते हुए कहता है, इसके अंदर एक डेमोनिक स्पेल मौजूद है। और इस पर तो मिस यान को विश्वास ही नहीं हो रही थी कि उन्हें कौन स्पेल दे सकता है। युनजी कहता है, मिस यान, आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा। पर मिस यान फिर से कहती है, यंग मास्टर युनजी ने मुझे 2 बार बचाया, इसी वजह से मैं ग्रेट यान पेविलियन की चीफ, तुम जो भी चीजें चाहोगे मैं उन्हें देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। यह सुनने की बात युनजी भी थोड़ा देर सोचते हुए कहते हैं, जहाँ तक जरूरत का सवाल है, मुझे सोल क्रिस्टल या किसी टाइप की सोल ट्रेजर की काफी ज्यादा जरूरत है। पर मिस यान 2 सोल क्रिस्टल को निकालते हुए कहती है, फिलहाल के लिए तो मेरे पास यही मौजूद है, आप इन्हें रख लो। युनजी भी इन्हें रख लिया होता है, पर तब तक उनकी सर्वेंट भी वहाँ पे पहुँच चुका होता है। वो आते हुए कहता है, यंग मास्टर युनजी ने जो भी चीजें मंगाए थे वही सभी चीजें पेविलियन के अंदर मौजूद है। फिलहाल के लिए क्लाउड मिस्ट फ्लावर मौजूद नहीं है, पर कुछ ही देर में आपके लिए मैं ये इंतजाम कर दूंगा। ये इंग्रेडिएंट असल में तियान यून माउंटेन के अंदर मिलता है। यह सुनने की बात युनजी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे हासिल कर लूंगा। खैर मिस यान, फिलहाल के लिए मुझे काफी देर हो रही है, मुझे आप
यहाँ से चलना चाहिए। और यूनजी सीधा ही ऐसे तियानयुन माउंटेन के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजी को तियानयुन माउंटेन की डीप एरिया के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जाते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द क्लाउड मिस्ट फ्लावर ढूंढने की जरूरत है। इसे ढूंढने की बाद मैं मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड को रिफाइन करूंगा, जिसकी इस्तेमाल करते हुए शीशी की दाव ब्लड लाइन यकीनन एक्टिवेट हो जाएंगे। तब तो शीशी काफी ज्यादा खुश हो चुके होंगे। पर तभी तियानयुन माउंटेन की डीप एरिया में कुछ महसूस होता है। यूनजी तुरंत ही सोचता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी मौजूद है और वो तुरंत ही वहाँ पे पहुँच चुका होता है। पर हम वहीं पे एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी सारे वॉरियर्स के साथ फाइट कर रही थी। असल में ये थी जीरो, यूनजी की वाइफ। वो काफी पावरफुल दो कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर रही होती है। वो धीरे धीरे इनके सामने कमजोर पड़ रही होती है। पर इस बात पर जीरो गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इजीली यहाँ पे हार मान जाऊंगा? इसी के साथ अपने आप को संभालते हुए फिर से अपनी किसी पावरफुल टेक्निक के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे वो दोनों पर्सन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी अटैक को रोकते तुरंत ही उससे ट्रैप कर ली होती है। इसी के साथ वो दोनों कहता है तुम्हें अब हार मान लेना चाहिए और हमारे साथ चलना चाहिए। पर उसे देखते हुए वो दोनों मन ही मन बात करने लगते हैं कि ये तो काफी ब्यूटीफुल है। पर इन दोनों की इंटेंशन जरा सी भी अच्छा नहीं होता। इसी के साथ वो दोनों तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहीं पे एक पावरफुल अटैक उन दोनों को इंजर्ड करते हुए जीरो को यहाँ पे फ्री कर दी होती है। पर यहाँ पे हम ब्लैक कपड़े पहने एक पर्सन को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो कहता है क्या मिस आप ठीक हो? ये पर्सन कौन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यही पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही वीडियो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।